नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों चलिए एक नई सुबह एक नए हौसले के साथ अपनी केवीएस रिगार्डिंग जो क्लासेस चल रही हैं हमारी उसको शुरू करते हैं। आपकी हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आई हूँ, उसको अच्छे से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको एकदम एग्जाम में फंसने वाले मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्लास में ऊर्जा भर लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। कल फिर जंग का आगाज होगा, कल फिर जंग का आगाज होगा, हार हो या जीत, हार हो या जीत, जो कुछ भी हो अपने पास होगा। समझ रहे दोस्तों, आप हमेशा तैयार रहिए, कोशिश करते रहिए। और इनके शब्दों में क्या कहते हैं, झुकेंगे नहीं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आज के हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निर्देश में देखिए क्या दिया है, प्रश्न 1 से 4 में लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अंकित कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें गद्यांश पढ़ना और 1 से 4 तक जितने क्वेश्चन आएंगे वो गद्यांश पे ही आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए गद्यांश पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो गद्यांश में हमें क्वेश्चन जो प्रश्न हो रहेंगे उनको ढूंढने में आसानी रहेगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है मनुष्य जब अकेला न रहकर मिलजुल कर रहता है तो क्या बन जाता है, दल बनता है, संगठन बनता है, कमजोर बनता है, डरपोक। वैसे दोस्तों अकेला न रहकर मिलजुल के रहता है तो कमजोर और डरपोक तो आप वैसे ही काट दीजिए। अब दल और संगठन में थोड़ी आपको कंफ्यूजन होगी, तो चलिए उसको हम लोग पैसेज से क्लियर कर लेते हैं। जो गद्यांश दिया उसमें देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। समाज में रहने वाला हर इंसान अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किंतु जब वह 1 या 2 से अधिक 4 हो जाते हैं तो मनुष्य कमजोर नहीं, मैंने बताया कमजोर नहीं, वह क्या बन जाता है, संगठन बन जाता है। देखिए दोस्तों पैसेज में दिया हुआ है वह क्या बन जाता है, संगठन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर सी यानी संगठन बन जाता है, दल भी आपका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पहले का संगठन होगा। पैसेज सही से पढ़िएगा, आपको जितने उत्तर रहेंगे बहुत आसानी से अच्छे से मिल जाएंगे। मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया, अभी देखिए दोस्तों हम लोग पैसेज पढ़े थे ना, देखिए क्या बोला है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो चलिए लगा लेते हैं इसका आंसर। मनुष्य असभ्य, असभ्य नहीं है, सुविधा भोगी नहीं है, असक्त नहीं है, मनुष्य कैसा है, सामाजिक प्राणी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ है, ये भी आपके पैसेज से ही है, लेकिन अब इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 1 और 1 मिलकर क्या होते हैं, 11 होते हैं। इसका बताइएगा अर्थ क्या होता है, 1 और 1 2 नहीं होते, नहीं। 1 और 1 का जोड़ 11 होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। एकता में बल नहीं होता, ऐसा कौन कहा कि एकता में तो बल होता ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, एकता में बल होता है, कहते हैं ना 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, यानी एकता में बल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है एकता में बल होता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 5 उंगलियां मिलकर बंद होती हैं तो क्या बन जाती हैं। 5 उंगलियां मिलकर बंद होंगी तो क्या बनेंगी दोस्तों, बंद होने को बोला है, मुट्ठी। तो पहले ही क्या ऑप्शन दे दिया, मुट्ठी सही है, पंजा थोड़ी बनेगा, हाथ नहीं, थप्पड़ नहीं, ठीक है। वो तो 5 जब पढ़ेंगे किसी पे तब थप्पड़ होगा ना, मुट्ठी 5 बंद होगी तो क्या होगा, मुट्ठी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में देखिएगा रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरिए। हम लोग को रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। बताइएगा चोट के कारण उसकी डैश से जान निकल रही थी, किससे, खुशी से। चोट के कारण उसकी खुशी से जान निकल रही थी, नहीं। दुख से जान निकल रही थी, अवसाद से नहीं, दर्द से जान निकल रही थी। चोट लगेगी तो किससे जान निकलेगी, दर्द से जान निकलेगी ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दर्द यानी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विवाह की पहली वर्षगांठ पर उसे सुंदर डैश मिला, क्या मिला, समाहार मिला, निराकार मिला, सदाचार मिला या फिर उपहार मिला। तो दोस्तों क्या मिलेगा, उपहार यानी गिफ्ट, तोहफा जो आपको मिलता है, क्या मिलता है, उपहार मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर कह रहा है चिंता मत करो बच्चे डैश लौट आएंगे। बताइएगा क्या लौट आएंगे, रक्षित, असुरक्षित, प्रतिरक्षित या फिर सुरक्षित। चिंता मत करो बच्चे क्या होंगे, सुरक्षित लौट आएंगे। दोस्तों ये सब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान है, आप पढ़ेंगे तो अपने आप भर लेंगे, ठीक है। तो सुरक्षित लौट आएंगे। 1 वर्ष में 12 डैश होते हैं, केवीएस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। कि 1 वर्ष में 12 डैश होते हैं, बताइए क्या, सप्ताह नहीं होते, दिवस नहीं होते, 12 पहर भी नहीं होते, क्या
एक वर्ष में 12 मास होते हैं, ठीक है, माह होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 12 महीने होते हैं, तो सी आपका सही हो जाएगा। फिर अब कह रहा है घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ है घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का बताइएगा क्या? लज्जित होना, कीचड़ उछालना, उछालना होगा यहाँ पे, कीचड़ उछालना, हार मान लेना, भयभीत होना। तो दोस्तों घड़ो पानी पड़ना, तो इसका क्या होता है? लज्जित होना, लज्जित होना कहते हैं ना। जैसे इसका वाक्य प्रयोग होता है कि राजू अपने घर में चोरी करते ही पकड़ा गया, तो उसका मुंह क्या हो गया? घड़ो पानी भरना हो गया, घड़ो पानी भरना हो गया, तो पानी पड़ना हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यानी लज्जित होना सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आगे डैश पीछे खाई, मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा। अब आगे डैश पीछे खाई क्या? उपवन तो होता नहीं है, झरना भी नहीं होता, पहाड़ भी नहीं होता। आगे कुआं पीछे खाई बोलते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों तरफ से जब संकट विपत्ति आती है तो बोलते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई जाऊं तो जाऊं किधर, जब दोनों ओर से संकट आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी आगे कुआं पीछे खाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ लोग अपनी डैश अलग पकाने में ही विश्वास रखते हैं, बताइएगा कुछ लोग अपनी क्या? दाल पकाने में, रोटी पकाने में, सब्जी पकाने या फिर खिचड़ी पकाने में। तो दोस्तों क्या होता है? कुछ लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाने में ही विश्वास रखते हैं, यानी देखे होंगे दोस्तों जब सब लोग एक ओर चलते हैं तो उसमें कोई ऐसा स्वार्थी इंसान होता है जो क्या अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है, यानी अपना काम सबसे अलग करता है, तो उसी को कहते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाना। हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी खिचड़ी, कुछ लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। कह रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है, बताइएगा इसका सही अर्थ क्या है? दाढ़ी गंदी होना, चोरी की पहचान होना, चोर का स्वयं डरना, हर चोर की दाढ़ी होना। तो हर चोर की दाढ़ी नहीं होगी, चोर की पहचान नहीं होगी, दाढ़ी गंदी नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जब अपराधी या चोरी किया रहता है ना, अगर कोई ऐसी बात बोल दो तो अपने आप स्वयं ही डर जाता है, तभी कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी चोर का स्वयं डरना। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी दोस्तों केबीएस में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी, ठीक है दोस्तों। बताइएगा अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक या फिर अभिषेक। तो दोस्तों अभिषेक हमेशा शुद्ध ऐसे ही लिखाता है, हमेशा मूर्धन्य स रहेगा, ध्यान रखिएगा। अभिषेक ऐसे लिखाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, बताइएगा शुद्ध वाक्य क्या है? भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो दोस्तों भक्तों की सेना नहीं होती पहली बात, ठीक है, और भक्तों की टुकड़ी भी नहीं होती, ठीक है, भक्तों की भीड़ भी नहीं होती, भक्तों की मंडली होती। क्या होती है? भक्तों की मंडली होती है, ठीक है। भक्तों क्या हो जाएगा? शुद्ध, भक्तों की मंडली जा रही थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है बकरी को काटकर चारा खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, मुझे अनेकों बार सफलता मिली, कृतज्ञा ने पढ़ाई पूरी कर ली। तो देखिए दोस्तों बकरी को काटकर चारा खिलाओ नहीं, बकरी को चारा काटकर खिलाओ होना चाहिए, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, अरे बच्चे को काटकर फल थोड़ी खिलाना, बच्चे को फल काटकर खिलाना है, तो ये भी शुद्ध इसका क्या होगा? बच्चे को फल काटकर खिलाओ, तो ये भी गलत हो जाएगा। मुझे अनेकों बार सफलता मिली, जब अनेक तो वैसे ही आपका बहुवचन में होता है, तो अनेकों लगाने की क्या जरूरत? जहां आपको अनेकों लगे काट दीजिएगा, यहाँ पे होना चाहिए मुझे अनेक बार सफलता मिली, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन कृतज्ञा ने पढ़ाई पूरी कर ली, दोस्तों ये एकदम शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही पर्याय शब्द नहीं है, पूछा है नहीं है, ठीक है, बताइएगा। सामान्य, मामूली, आम, समान। तो दोस्तों देखिए सामान्य, मामूली और आम ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मतलब एक समानार्थी शब्द हैं। सामान्य होता है, हम बोलते हैं ना बहुत ही सामान्य सी बात है, मामूली बात है, आम बात है, तो वो क्या होती है? सब पर्यायवाची समानार्थक शब्द होते हैं। लेकिन समान जो होता है आपका, ये आपका समान जो अब जी हम लोग सामान ले आते हैं ना बाजार से, जो चीजें वस्तुएं, तो वो होता है, तो यही आपका इसका समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है, इंद्र का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची, फिर पूछ रहा है दोस्तों बताइएगा। पंचवाड़, शक्र, मनोज, पिनाकी। तो दोस्तों इसमें से इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची है वो शक्र है, क्या? शक्र, ध्यान दीजिएगा शक्र है। और इंद्र के आपके सूर्यपति होता है, सुरेंद्र होता है,
सुरपति, सुरेंद्र, पुरंदर, पुरंदर बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको वज्रधर, ठीक है, वज्रधर, ये सब किसके, इंद्र के हैं। ठीक है दोस्तों, और पंचवाड़ और मनोज ये किसके, आपके कामदेव के पराची, किसके, कामदेव के हैं। पंचवाड़ और पिनाकी आपके किसके हैं, महादेव के, भोलेनाथ के, आपके किसका, पिनाकी। शिव भगवान जी को क्या बोलते हैं, पिनाकी बोला जाता है। ठीक है, पिनाकी एक तरह का वाद्य यंत्र रहता है, तो उसी की वजह से शिव भगवान को पिनाकी भी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या रहता है, पिनाकी। नहीं, इसका डी नहीं, इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यानी इंद्र का पूछा है, इंद्र का क्या होता है, आपका शक्र होता है, इंद्र का शक्र पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है, अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल, सानुकूल, अनुकूलन, अपकूल। तो दोस्तों अनुकूल का अपकूल भी नहीं होता, अनुकूलन भी नहीं होता, सानुकूल भी नहीं होता, ये सब गलत दिया है। सही क्या होता है, प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है उत्थान का विलोम शब्द है, उत्थान का विलोम शब्द बताइएगा। तो उत्थान का देखिए, उन्नयन का क्या होता है, उन्नयन का विलोम शब्द होता है अवनमन। क्या होता है, अवनमन। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। और आपका अवनत का क्या होता है, उन्नत होता है। ठीक है, उन्नत होता है। तो बचा क्या आपका, पतन। तो उत्थान का क्या होगा, पतन होता है। उत्थान का पतन विलोम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मेरे सारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर जमकर कीजिए, और हमारे चैनल के मतलब इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए दोस्तों। और क्या, बस ज्यादा से ज्यादा जम के शेयर करिए, इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।